नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था छोटी आंत के बारे में, ठीक है। तो वहां पे हमने आपको कंप्लीट बता दिया था छोटी आंत के बारे में। आज हम लोग पढ़े इसमें क्या पढ़ेंगे, तो बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम मतलब उसको रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने जितना पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, जो पाचन, जो हमारे शरीर में पाचन होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से होता है, ठीक है। और खत्म कहाँ से होता है जाकर के, तो गुद्दा द्वार तक, ठीक है। तो वहां पे कितने स्टेप आते हैं तो आपको पढ़ाया गया वहां पे आहार नाल, ठीक। आहार नाल में हम जब तक भोजन हमारे शरीर में रहता है, मतलब वो किस में रहता है, आहार नाल में रहता है, ठीक है। और भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है। तो अब देखिए, अब छोटी आंत देखिए, छोटी आंत कहने के लिए छोटी आंत है, वाकई में क्या है, बड़ी आंत से, जो बड़ी आंत होता है उससे बड़ी होती है, ठीक है। जानते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो छोटी आंत होता है क्वाइल के रूप में होता है, ठीक ना, ये कुंडलित रहता है, ठीक ना, इसलिए इसको छोटी आंत बोला गया। लेकिन वाकई में जो इसका लेंथ है वो क्या है, बड़ा है बड़ी आंत से। यानी लार्ज इंटेस्टाइन कहने के लिए बड़ा है, लेकिन जो छोटी आंत है वो क्या वाकई में बड़ा है। और उसकी लंबाई कितना आपको बताया था मैंने, वहां पे मैं बताया था वहां पे कि छोटी आंत की लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर, लगभग कितना होता है, 6 से 7 मीटर होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने ये भी बताया था कि छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्या, छोटी आंत में भोजन का पाचन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से कोई भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे भोजन मेनली पचता है किसमें, देखिए स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से, ठीक है। उसके बाद उस ओइसोफेगस में तो भोजन का पाचन होता नहीं है, वो कहां आ जाता है, स्टमक में आ जाता है, स्टमक में भोजन का पाचन होता है, ठीक है। और देखिए उसके बाद कहां आता है, छोटी आंत में, ठीक है। यानी 3 में भोजन का मुख्यतः पाचन होता है। कौन कौन, तो कोई पूछता है आपसे, या क्वेश्चन है यहाँ पे कि भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होता है, आहार नाल के किस किस भाग में होता है, तो क्या क्या बताएंगे आप, माउथ में होता है, स्टमक में होता है और छोटी आंत में होता है, ठीक है। बड़ी आंत तो केवल क्या करता है, जल का अवशोषण ही करता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमने बताया था कि जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत, यहाँ पे जो छोटी आंत के बारे में हम बताया था आपको, यहाँ पे छोटी आंत, यानी छोटी आंत में क्या था, ये ड्यूडेनम था, जेजुनम था और इलियम था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि जो ड्यूडेनम होता है उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, जेजुनम खाली रहता है। तो यहाँ पे जो छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है इलियम, इसमें कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं जो क्या करते हैं, जो बच्चे कुछ जो भोजन के जो कण होते हैं उनको बचाने का काम करते हैं। तो इलियम जो होता है वो इरेप्सिन नामक एंजाइम्स को स्रावित करता है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ठीक है। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो अंतिम में छोटी आंत में क्या करते हैं, भोजन को कंप्लीट पचा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रोटीन का पाचन, यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ प्रोटीन का पाचन हो रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि प्रोटीन ही सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक ना, प्रोटीन को पचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ हो रहा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन पहला आमाशय में होता है, ठीक है। दूसरा कहां होता है, तो दूसरा होता है यहां पे देखिए, पहला हो गया आमाशय में, दूसरा होता है यहां पे अग्नाशय में और तीसरा होता है कहां, तो तीसरा होता है छोटी आंत में। कहां होता है, छोटी आंत में। यानी देखिए यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रोटीन का पाचन होता है वो 3 जगह होता है, ठीक है। ये प्रोटीन का पाचन कितने जगह होता है, 3 जगह होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, यहां पे इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये हो गया। अब देखिए यहां पे कुछ बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारे
माउथ से जो सलेवरी ग्लैंड्स निकल रहे थे, जो यानी लार निकल रहा था, उस लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। ठीक है, यानी ये देखिए ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जो लार होता है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और ये एक दिन में कितना, 1 से 1.5 लीटर लार को क्या करते हैं, स्रावित कर देते हैं। ठीक है, कौन, सलेवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। ठीक है, तो छोटी आंत में यहाँ पे क्या होता है, देखिए जितने भी जीव हैं अगर मांस खाते हैं तो उनका क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। जितने भी जो जीव होते हैं यानी जो मांस खाने वाले होते हैं उनका जो क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है। ठीक है, जानवरों का अपेक्षा देखिए, जैसे जानवर हो गए तो जानवर जो जैसे गाय भैंस हो गए तो इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है। ठीक ना, क्या होता है, लंबा होता है। और यहाँ पे बात करते हैं, अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे हम समझेंगे किसको, बड़ी आंत। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे, बड़ी आंत के बारे में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, बड़ी आंत की। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बड़ी आंत के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बड़ी आंत के बारे में, यानी बड़ी आंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, बड़ी आंत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। देखिए नाम इसका भले बड़ी आंत है, ये क्या है, छोटा है, क्योंकि ये क्या होता है, इसका भाग जो होता है वो चौड़ा होता है। और यहीं पे जो क्वाइल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, यानी कुंडलित जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। ये छोटी आंत बड़ी आंत की अपेक्षा बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। और यहाँ पे जो बड़ी आंत की लंबाई होती है कितना होती है, 1.5 मीटर होती है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने यहाँ पे अलग, यहाँ पे समझने के लिए किसको अलग यहाँ पे हमने बना दिया है। जो बड़ी आंत है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने अलग बना दिया। देखिए तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो बड़ी आंत की लंबाई होती है कितनी होती है, तो लगभग 1.5 मीटर होती है। ये आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यानी अब जो आपने छोटी आंत पढ़ा था उसी में भोजन का कंप्लीट पाचन हो गया था। अब जो उसमें बचा था क्या, उसमें जो जल बचता है उसका अवशोषण कौन करता है, ये बड़ी आंत करता है। कौन करता है, ये बड़ी आंत ही करता है। जो जल में यानी जो आप भोजन में जो जल बचा रहता है उसका अवशोषण कौन करता है, तो यहाँ पे बड़ी आंत करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अपेंडिक्स है। क्या है, यहाँ पे अपेंडिक्स है। यहाँ पे जो छोटा सा भाग दिख रहा है जस्ट किसके नीचे, यहाँ पे सिक्कम के नीचे जस्ट, यानी जो बड़ी आंत है उसके नीचे यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटा सा भाग जो अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या होता है, तो अपेंडिक्स ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग का काम करता है। अवशेषी अंग किसको कहते हैं, यानी वे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं या निकम्मा बोलते हैं। यानी जो जिसका कोई काम नहीं होता उसको लोग क्या बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं। दिन भर घूमता रहता है। उसी तरह क्या है, यहाँ पे अपेंडिक्स है, ये क्या है, बस ऐसे ही शरीर में पड़ा हुआ है, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर ये कहां से आया हमारे शरीर में। देखिए जो हमारे पूर्वज थे उस समय वो ज्यादा फल मूल वगैरह खाया करते थे, घास फूस ज्यादा खाते थे, तो उस समय ये अपेंडिक्स विकसित था। ठीक है, अब आज के युग की बात करें तो इस समय हमारे शरीर में अपेंडिक्स बस एक ऐसे ही अवशेषी अंग बन के रह गया है, इसका कोई हमारे शरीर में वर्क नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑपरेशन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, काट के बाहर भी निकाल दिया जाता है। ठीक है, और अक्सर यहाँ पे देखिए इसको होने से क्या यहाँ पे नुकसान है, ये क्या होता है, जब यदि आप ज्यादा मतलब टाइट बेल्ट वगैरह पहन लेते हैं और बैठते हैं उस दौरान ये क्या होता है, दब जाता है, तो इस पे घाव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें अपेंडिक्स में क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। देखिए कैंसर का रोग इसमें हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि इसको क्या कर दिया जाता है, काट के निकलवा दिया जाता है। ठीक ना, क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर में इसका कोई वर्क नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं, ये हुआ अवशेषी अंग। यहाँ पे क्या था, ये अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग था। अब यहाँ पे देखिए बड़ी आंत की बात करते हैं। अब बड़ी आंत, यहाँ पे बड़ी आंत 4 प्रकार के होते हैं। बड़ी आंत कितने भागों में बटे होते हैं, तो 4 भागों में बटे होते हैं। देखिए बड़ी आंत 4 भागों में बटे होते हैं। इनका नाम क्या है, पहला नाम है असेंडिंग कोलोन। क्या होता है, असेंडिंग कोलोन। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलोन और चौथा होता है सिग्मोइड कोलोन या कोलोन। ठीक है,
देखिए, तो यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जो यहाँ पे बड़ी आंत होता है उसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, तो इसका यहाँ पे जो बड़ी आंत होता है उसकी जो भाग होता है, यानी बड़ी आंत की जो भाग को होता है उसको क्या बोला जाता है? सिक्कम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिक्कम बोला जाता है। अब देखिए, इसके 4 भाग कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? एसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसेंडिंग कोलोन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। देखिए, जो ऐसे है यानी जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे? एसेंडिंग। ठीक है, जो ऐसे हो गया इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे या कोलोन बोलेंगे। और तीसरा क्या होता है? डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। देखिए, ये जो है यानी जो नीचे की तरफ हवा आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। अब यहाँ पे देखिए, यहां से मुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है? एक टुकड़ा हो जाता है। किसका? बड़ी आंत का एक टुकड़ा हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे? तो इसको बोला जाता है सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मोइड कोलोन। अब सिग्मोइड कोलोन हो गया तो यहाँ पे क्या हो गए? ये बड़ी आंत के 4 भाग हो गए। बड़ी आंत के 4 भाग कौन कौन होते हैं? एक ऐसे जो खड़ा होता है उसको एसेंडिंग कोलोन बोलते हैं, जो ऐसे रहता है उसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ ऐसे रहता है उसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन, और जो टुकड़ा रहता है उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, यानी ये 4 भाग हुए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां देखिए, उसके बाद क्या होता है? जब भोजन यहाँ पे जो जल का अवशोषण कर लेता है बड़ी आंत, तो वहां से वो अपशिष्ट पदार्थ यानी मल को कहां भेज देता है? रेक्टम में भेज देता है। ठीक है, कहां भेज देता है मल को? रेक्टम या मलाशय में भेज देता है। अब वहां पे मलाशय से क्या होता है? वहां से जो मल होता है वह एक समय समय पर वह क्या होता है? गुदा द्वार के द्वारा बाहर होते जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहाँ पे कंप्लीट हुआ इस प्रकार से पाचन, यानी पूरा पाचन से लेकर के और उसका परित्याग तक, यानी परित्याग किसके द्वारा कर रहा है? तो गुदा के द्वारा कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? गुदा। ये क्या होता है? सबसे अंतिम पार्ट होता है, इसके थ्रू मल को बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे होता है क्या है इसमें और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं जो यहाँ पे जो मल होता है, यानी मल। अब यहाँ पे बात आती है कि मल किसके वजह से पीला कलर का हो जाता है? ठीक ना, मल किसके वजह से पीले कलर का हो जाता है? तो मल बिलरुबिन किसके वजह से? बिलरुबिन नामक एक पदार्थ होता है। ये जब क्या हो जाता है? मल में मिल जाता है तो यह मल किस कलर का हो जाता है? पीले कलर का हो जाता है, यानी पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे जो आप शौच करते हैं देखते होंगे कि आपका जो आप मल परित्याग कर रहे हैं वो किस कलर का हो जाता है? पीले कलर का हो जाता है। ठीक ना, तो किसके वजह से हो जाता है? बिलरुबिन के कारण। अब और भी ध्यान दीजिए, यही बिलरुबिन जब क्या हो जाता है? हमारे शरीर में जब बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर भी क्या हो जाता है? पीला दिखने लगता है। ठीक है, क्या हो जाता है? हमारा शरीर भी पीला दिखने लगता है। कब? जब बिलरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है। जब बिलरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, तो हमारा शरीर भी पीला दिखने लगता है। और उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा उससे डिजीज हो जाता है? इससे कौन सा डिजीज हो जाता है? तो पीलिया। कौन सा डिजीज हो जाता है? पीलिया, यानी पीलिया रोग हो जाता है, जिसको ज्वाइंटिस भी इंग्लिश में बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंटिस। ये किसके थ्रू होता है? जब बिलरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं जो गोरे लोग होते हैं उनके अंदर जब बिलरुबिन की मात्रा हो जाती है तो बहुत ज्यादा ही पीले दिखने लगते हैं। ठीक है, और वहीं बात करें अगर जो सांवले लोग होते हैं उनके अगर अंदर जब थोड़ा बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वैसे तो दूसरे देखने वाला कहेगा क्या? अब इसके अंदर थोड़ा निखार आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? निखार, यानी अब इसके अंदर गोरापन आ रहा है। लेकिन उसको क्या पता कि उसके अंदर बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो गई है और उसको पीलिया हो गया है। ठीक ना, तो पीलिया ये क्या होता है? खतरनाक बीमारी होता है। और किसके वजह से होता है? तो बिलरुबिन की मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है, फिर देखिए, एक ये हो गया। अब दूसरा यहां पे बात करते हैं। देखिए, यहां पे दूसरा क्या होता है? यहां पे कि यहां पे
दूसरा अब यहाँ पे पाइल्स कैसे होता है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे पाइल्स भी हो जाता है। तो पाइल्स कैसे होता है आप देखिए यहाँ पे, अब पाइल्स यहाँ पे बात करेंगे, देखिए पाइल्स यानी यहाँ पे क्या होता है पाइल्स, ठीक है। यहाँ पे पाइल्स क्या होता है, जब यहाँ पे देखिए जब छोटी आंत से भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो वह भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। देखिए कहाँ जाता है इसमें, जब भोजन पूर्ण रूप से इसका पाचन हो जाता है, पूर्ण रूप से इसका पाचन हो जाता है तो ये भोजन इसके थ्रू कहाँ जाता है, इसमें जाता है, ठीक है, ऐसे भोजन ऐसे जाता है, ठीक है। अब ये भोजन का जब यहाँ से भोजन क्या करता है, यहाँ से निकलता है तो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन से जल को और जल उसमें जितने भी उसमें होता है जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसमें से क्या करता है, जल को पूरा अवशोषित कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद से क्या करता है, कहाँ ले जाकर छोड़ देता है, ये दे देता है अब रेक्टम को, कहता है लो भाई तू संभालो, ठीक है। अब रेक्टम को दे देता है तो रेक्टम में क्या होता है, वहां पे रेक्टम में जाकर के वो अपशिष्ट पदार्थ क्या रह जाता है, रुका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वहां पे शौच टाइम से नहीं जाते हैं, ठीक है, या शौच या क्या करते हैं टाइम टाइम पर नहीं जाते, यानी सुबह में जाना चाहिए, शाम को जाना चाहिए, कम से कम 2 टाइम तो प्रॉपर जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं बहुत लोग 2 दिन 3 दिन तक शौच ही नहीं जाते हैं, ठीक है। और अक्सर वहां पे हो क्या जाता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है कहाँ, मलाशय में, मलाशय में कहाँ, मलाशय में यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो ज्यादा समय तक रुक जाता है। तो बताइए कि एकदम जो अपशिष्ट पदार्थ है अगर उसको अच्छी जगह पर रखा जाएगा तो क्या कर देगा, वहां पे वो भी गंदगी फैला देगा। तो यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो मलाशय में आके रुका रहता है, और रुके रुके वहां क्या करता है, जो मलाशय की निचली जो दीवार होती है वो क्या करती है, उनको सड़ा देती है, ठीक है। यानी जो वहां का निचला जो भाग होता है उसको क्या कर देता है, ये सड़ा देता है। कौन, ये मल, क्योंकि ये क्या है, गंदगी है, और जब गंदगी को आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है क्या कर देगा, वो सड़ा देगा। तो सड़ा देता है तो यहाँ जो इसका एनस के थ्रू जो बाहर निकलता है तो वहीं पे उसकी यानी रेक्टम का जो निचला दीवार होता है उसको क्या कर देता है, सड़ा देता है। अब सड़ा देता है तो होता क्या है, देखिए फिर जब वो इंसान भोजन करता है तो भोजन करने के बाद फिर पाचन होता है, पाचन होने के बाद से फिर वो भोजन कहाँ आता है, वो अपशिष्ट पदार्थ बन के कहाँ आ जाता है, रेक्टम में आ जाता है। तो ये बताइए यदि आपको कहीं कहीं चोट लगा है या फोड़ा वड़ा हुआ है, उस पर ला करके कोई कुछ रखेगा तो जरूर पेन होगा, दर्द होगा बहुत तेज। तो वहां पे भी क्या होता है बताइए, फिर वो भोजन पच करके फिर कहाँ आता है, मलाशय के पास आता है, और मलाशय के पास जब आता है तो फिर वहां पे क्या होता है, अब इसके मान का है रोकना, जब ये क्या वहां पे मांस सड़ गया है तो फिर क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है, यानी बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक ना। और वह अक्सर शौच के समय जब जाता है वो आदमी तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत तेजी से चिल्लाता है, ठीक ना। तो इसका बस एक ही इलाज है क्या, कि जो यहाँ पे जो स्किन रहता है, जो सड़ा रहता है, उसको ऑपरेशन के थ्रू काट करके बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रकार से वो क्या जाता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या होता है, पाइल्स होता है, ठीक है, पाइल्स होता है, ठीक ना। तो पाइल्स क्या है, यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ जब रेक्टम में जम जाते हैं, कई दिनों तक रह जाता है, तो क्या करता है, वह जो रेक्टम का निचला भाग होता है उसको भी वो सड़ा देता है। सड़ाने के बाद से फिर वो जब भोजन करता है तो वह फिर भोजन पच करके फिर कहाँ जाता है, रेक्टम के पास जाता है, और उसको रोक नहीं पाता है, काफी तेज पीड़ा होता है, ठीक ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, पाइल्स। पाइल्स एक रोग है जो क्या है, जो इस समय कॉमन है, ठीक ना। तो यहां देखिए ये हो गया। फिर यहां पे हम बात करेंगे तीसरा बात करेंगे हम कि जो यहाँ पे जो लैट्रिन होता है, यानी वो ढीला किसके कारण होता है, जो लैट्रिन होता है वो ढीला किसके कारण होता है, तो देखिए ये होता है म्यूकस की वजह से। किसकी वजह से, म्यूकस, ठीक ना। म्यूकस की वजह से जो लैट्रिन होता है, यानी जो मल होता है, वो म्यूकस की वजह से ढीला होता है, ठीक ना। तो उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस की वजह से लैट्रिन ढीला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो चौथा है, यहाँ पे बात करते हैं कुत्ता। अक्सर आप लोग कुत्तों को देखे होंगे, कुत्तों में क्या होता है, म्यूकस की मात्रा कम होती है, यानी म्यूकस की मात्रा बिल्कुल कम होती है, इसलिए उनको जो मल त्याग करने में बड़ी दिक्कत होता है, ठीक ना। और फिर देखिए, फिर हम बात करते हैं गाय भैंस की। यहाँ पे किसकी, गाय भैंस की।
गाय भैंस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए गाय भैंस में क्या होता है, म्यूकस की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना, बहुत आसानी से क्या कर देते हैं, वो अपने मल को त्याग देते हैं, ठीक ना। तो किसके वजह से उनका जो मल होता है किसकी वजह से ढीला होता है, तो म्यूकस की वजह से, ठीक ना। इस म्यूकस की वजह से गाय भैंस में जो उनका मल होता है वो बहुत ही ढीला होता है और उनको त्यागने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये रहा। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी डिजीज के बारे में जानेंगे यहाँ पे कि कैसे क्या यहाँ पे देखिए यहाँ पे पित्ताशय में कैसे स्टोन हो जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए कैसे अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे पित्त में स्टोन बन जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम समझेंगे, देखिए यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर। इसको देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अग्नाशय होता है, अग्नाशय। और यहाँ पे क्या होता है, यहीं से ए निकला होता है कौन, तो पित्ताशय या पीत। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट लीवर से जुड़ा रहता है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे इसमें स्टोन हो जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, माउथ है, यहाँ से भोजन आता है और यहाँ ओसोफेगस है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है और इसमें क्या होना जाता है, यहाँ पे भोजन आता है और फिर यहाँ से पाचन, ठीक है, ऐसे पाचन कंप्लीट हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसमें स्टोन कैसे हो जाता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है कौन, पित्ताशय। और पित्ताशय किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पित्ताशय से कौन जुड़ा होता है, लीवर। लीवर का काम क्या होता है, तो लीवर का काम होता है पीत रस का निर्माण करना या पीत रस को स्रावित करना, ठीक है। अब देखिए पीत रस को स्रावित कौन करता है, बनाता कौन है, तो लीवर। ये कौन है, लीवर, ये कौन है, लीवर। और लीवर देखिए, लीवर क्या करता है, कंटिन्यू यहाँ पे पीत रस को स्रावित करता रहता है, यानी बनाता रहता है और स्रावित करते रहता है। और किसको दे देता है यहाँ पे, तो किसको देता है, पित्ताशय को देता है। पित्ताशय क्या करता है, लीवर यानी पीत रस को स्टोर करके रखने का काम करता है, ठीक है। और पित्ताशय कौन से माध्यम, पित्ताशय क्या होता है, तो यह क्षारीय माध्यम का होता है, ठीक है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। देखिए जब यहां से लीवर कंटिन्यू क्या करता है, यानी लगातार ये जब पीत रस का स्रावण करते रहता है, तो उस दौरान क्या हो जाता है, उस दौरान होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे स्टोन बन जाता है, ठीक है, यानी मांस उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब, जब लीवर कंटिन्यू पीत रस का स्रावण करते रहता है और पूर्ण रूप से इसका ये उपयोग नहीं कर पाता है कौन, छोटी आंत, उस दौरान इसमें क्या होता है, मांस बढ़ने लगता है और वही मांस इसमें क्या आ जाता है, ये जो पीत रस ज्यादा हो जाता है, तो इस पीत रस में क्या बन जाता है, पीत रस में बन जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है। कब बनता है, जब पीत रस का स्रावण लीवर ज्यादा करता है, उस दौरान पीत में या पित्ताशय में कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है और यही क्या करता है, स्टोन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए जब तक उसमें पीत रस इसमें रहता है तो ये थोड़ा क्या रहता है, यानी नरम रहता है, ठीक ना। तो आप जब देखेंगे उसको ऑपरेशन के थ्रू जब निकाला जाता है तो एकदम मांस के जैसे होता है, तो उसको आप दाबते हैं तो देखते हैं ऐसे दबता है, ठीक ना। तो किसकी वजह से बन जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से। तो पित्ताशय में कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से इसमें क्या हो जाता है, स्टोन बन जाता है, ठीक ना। देखिए किडनी है, तो किडनी में भी स्टोन किसके थ्रू बनता है, तो किडनी में भी स्टोन किसके वजह से बनता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से बनता है, ठीक ना। एक कैल्शियम ऑक्जिलेट का भी उसमें क्या होता है, किडनी में भी जो स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का ही बना होता है, ठीक ना। देखिए कैल्शियम ऑक्जिलेट यहाँ पे, अब इसको क्या होता है, पीत रस को गलाना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसमें होता क्या है, देखिए क्यों, क्योंकि ये आहार नाल से डायरेक्टली क्या है, नहीं जुड़ा है, ये आहार नाल से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, यानी जो भी कुछ आप लेंगे, यानी आप पानी जब लेते हैं तो क्या डायरेक्ट यहाँ पे पित्ताशय में आएगा, कभी हो नहीं सकता। या आप कुछ भी आप पानी पी रहे हैं तो क्या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पित्ताशय में आएगा, वो नहीं आएगा।
ठीक ना, ये पानी इसमें नहीं आएगा, ठीक ना, ये पानी इसमें नहीं आएगा। तो इसको फिर गलाना मुश्किल है। यहाँ पे जब पिताशय में स्टोन बन जाता है तो उसका कोई चारा नहीं होता है, बस उसमें देखिए अब उसकी दीवार पे वो बन जाता है, क्या मांस बड़ा हो जाता है, तो उसको प्रॉब्लम होने लगता है। वही बाद में क्या करता है, बहुत तेज वहां पे पिताशय में पैन होने लगता है, ठीक ना। तो अब उस पैन की वजह से होता क्या, वो इंसान परेशान हो जाता है। जब परेशान हो जाता है तो अंततः क्या करना पड़ता है, उसका ऑपरेशन के थ्रू उसका इलाज, यानी ऑपरेशन के थ्रू उसको कटवा करके बाहर निकलवाना पड़ता है। जब बताइए, जब पित्त यहाँ पे क्या होगा, जब पिताशय को काट के निकाल दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, तो देखिए जब यहाँ से पिताशय को यहाँ से हटा दिया जाएगा, यहाँ से पिताशय को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्शन बना लेगा यहाँ पे, ठीक ना। अब ये पित्त रस, जब लीवर पित्त रस को स्रावित करेगा तो पित्त रस अब क्या होगा, पित्त रस अब कहीं स्टोर होगा नहीं, क्योंकि पिताशय को तो निकाल दिया गया। जो क्या कर रहा था, पित्त रस को स्रावित जो स्टोर कर रहा था, अब यहाँ पे जो पित्त रस जितना लीवर बनाएगा उतना ही कहाँ, ये डायरेक्टली कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा। अब चाहे यहाँ से भोजन आए या चाहे न आए, ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये लगातार पित्त रस को बनाता रहेगा और डायरेक्ट लगातार इसमें पित्त रस आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है क्या, देखिए यहाँ पे जब भोजन आता है कहाँ, स्टमक में आता है, तो यहाँ पे भोजन देखिए, अब भोजन यहाँ से अब यहाँ पे आता नहीं है, उस दौरान क्या होता है, कुछ भोजन, आपको पता है कि स्टमक जो है यानी आमाशय में क्या होता है, भोजन 3 से 4 घंटा तक क्या रहता है, रुका रहता है। भोजन आमाशय में 3 से 4 घंटा तक रुका रहता है, यानी ज्यादा समय तक ये रुका रहेगा तो क्या होगा, इसमें से तो एसियल प्रॉपर ड्यूडेनम क्या करेगा, एसियल प्रॉपर निकालेगा। तो उस भोजन में क्या हो जाएगा, उस भोजन में एसियल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो जब वहां पे भोजन नीचे आएगा नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा, एसियल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो वहां से क्या होगा, उसके बाद से बहुत ही वहां पे गैस बन जाएगा, ठीक, गैस बनेगा तो धुआं ढकार आएगा वहां पे, ठीक ना, वहां पर एकदम मतलब धुआं ढकार आएगा, ठीक ना। तो इससे आदमी परेशान हो जाएगा, ठीक है। उसमें होता क्या है यहाँ पे कि जब यहाँ पे एसिड होता है, एसिड अगर आप कपड़े में भी उसको डालेंगे ना तो कपड़े में से भी धुआं निकलने लगेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, जब एसिड वहां पे भोजन पे पड़ेगा तो वहां से क्या होने लगेगा, वो भी धुआं के रूप में, गैस के रूप में निकलने लगा, जिसके चलते क्या आता है, ढकार आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए तो क्या अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे अब उस आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो होगा, ठीक ना, यानी प्रॉपर पहले जैसे था वैसे अब नहीं हो सकता है, थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो पित्त रस रहा नहीं, जो पित्त रस पिताशय रहा नहीं, जो पित्त रस को क्या कर रहा था, स्टोर करने का काम कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू क्या करेगा, यहाँ पे कंटिन्यू अपना जो लीवर है वो पित्त रस को स्रावित करता रहेगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए जो जिनका भी मतलब पित्त रस जो काट के निकाल दिया गया रहता है, पिताशय जो काट के निकाल दिया गया है, तो उनको करना क्या होता है, प्रॉपर उनका मतलब एक मतलब वो निश्चित समय होना चाहिए कि वो निश्चित समय पे अगर भोजन करते हैं, कि अगर सुबह में 8 बजे भोजन करते हैं, फिर वो रात में 8 बजे भोजन करते हैं, तो इस प्रकार से मतलब समय एक रहे तो दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही कम दिक्कत होगा, क्योंकि उस समय इसको लगेगा यहाँ पे कि ज्यादा किसका, पित्त रस का ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो उस समय वो ज्यादा पित्त रस को स्रावित करेगा, तो वहां पे भोजन पचने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जिनका भी मतलब एक स्टोन का प्रॉब्लम है और स्टोन जो वहां पे पित्त रस को काट के ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया गया है, ठीक ना, तो उनको ये चाहिए कि वो प्रॉपर अपना मतलब टाइम फिक्स करें और टाइम पे भोजन करें, ठीक ना, उससे उनको कम दिक्कत होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और देखिए किडनी में भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है, वो भी किसके वजह से होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होता है, ठीक ना। तो किडनी में अगर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से, यानी जो वहां पे स्टोन बनता है तो उसको गलाया जा सकता है, ठीक है। अगर सुबह सुबह मतलब क्या करे, नींबू का रस वहां पे अगर लेता है वो प्रॉपर व्यक्ति, तो क्या करता है, वहां पे वो डायरेक्टली कहां जाता है, देखिए कुछ भी आप पीने वाला पदार्थ कुछ भी पिएंगे ना तो कहां जाके मिलेगा, पहले वो किससे मिलेगा, किडनी से मिलेगा, ठीक है। तो किडनी में अगर स्टोन हुआ है तो वहां से क्या किया जा सकता है, उसको गला करके निकाला जा सकता है। तो वो प्रॉपर अगर नींबू का जूस लेता है सुबह सुबह व्यक्ति, तो वो जाएगा और उसे टकराएगा, और देखिए ये दोनों, ये कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, ठीक ना, यानी इन दोनों में बड़ी दुश्मनी होती है। जैसे ही नींबू आता है उस पर वर्क करता है, धीरे धीरे उसको तोड़ तोड़ के क्या कर देता है, वहां पे यूरिन के
रास्ते उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या किया जा सकता है, किडनी से स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पित्तरस था यानी पित्ताशय था, पित्ताशय में जब स्टोन बन जाएगा तो उसको कभी नहीं निकाला जा सकता है, बस एक ही रास्ता है, उसको ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए एक चीज और है यहाँ पे कि हमने आपको बताया कि जो मल था वो किसकी वजह से पीला हो रहा था, बिलिरुबिन की वजह से। आखिर ये बिलिरुबिन आता कहां से है, तो बिलिरुबिन को कौन बनाता है, बिलिरुबिन को बनाता कौन है, तो लीवर। बिलिरुबिन को लीवर बनाता है। ठीक है, यानी लीवर क्या करता है, बिलिरुबिन को बनाता है, और बिलिरुबिन की वजह से क्या होता है, मल पीले रंग का दिखता है। ठीक है, तो आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, दो तीन बातों पे हम और चर्चा करते हैं। आप देखिए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं, क्या, अवशोषण। तो देखिए पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर लेना ही क्या कहलाता है, पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे अवशोषण। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे जब हम भोजन करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट्स को हम लेते हैं, ठीक ना, तो उस दौरान क्या होता है कि जब हम भोजन को माउथ में उसको कूचते हैं यानी चबाते हैं, ठीक है, जब चबाते हैं तो उस दौरान वो भोजन को क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। जब माउथ में भोजन को चबाया जाता है तो उस दौरान भोजन को क्या बोला जाता है, बोलस। क्या बोला जाता है, बोलस। ठीक है, ये पहला रहा है यहाँ पे। जब माउथ का पाचन, जब कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारे माउथ में हो रहा था तो उस दौरान जब हम भोजन को चबा रहे तो उस दौरान एक भोजन किस फॉर्म में हो जा रहा था, बोलस के रूप में। ठीक है, बोलस। अब देखिए जब माउथ से भोजन आया यहाँ पे तो कहां पे आया, आमाशय में। ठीक है, तो आमाशय में भोजन का पाचन हुआ। ठीक है, तो भोजन वहां से जब आमाशय में भोजन का पाचन हुआ तो उस दौरान ये बोलस किसमें चेंज हो गया, काइल। किसमें, काइम में। किसमें, काइम। काइम। ठीक है, यानी बोलस बन करके किसमें आया, आमाशय में आया। ठीक है, आमाशय में फिर इसका जब पाचन हुआ तो किसमें चेंज हो गया, काइम में। क्या बोलेंगे, काइम। काइम बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए जब यहां से ये काइम छोटी आंत में आया तो छोटी आंत में इसका पूर्ण रूप से पाचन हुआ तो ये कहां आया, यहां से बड़ी आंत में आया, और बड़ी आंत में आकर के किसके रूप में चेंज हो गया ये, अब यही काइम काइल के रूप में चेंज हो गया। किसके रूप में, काइल के रूप में। ठीक ना, और ये देखिए तीन तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब माउथ में भोजन का पाचन हो रहा है, जब भोजन को हम चबा रहे हैं, खूब चबा रहे हैं, तो उसमें वो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, बोलस के। इंग्लिश में भी बोलते हैं और हिंदी में बोलस ही बोला जाता है। दूसरा, जब यही भोजन ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है तो स्टमक में जब इसका पाचन होता है तो जब ये छोटी आंत में जाता है तो किसके फॉर्म में आ जाता है, काइम के फॉर्म में। ठीक है, फिर जब छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है, बड़ी आंत में आता है तो उस दौरान ये रेक्टम में जब आता है तो उस दौरान किसके फॉर्म में आ जाता है, काइल के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से क्या होता है, यहाँ पे मानव में पाचन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इससे जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स यानी डिजीज थे उसको भी मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, देखिए एक और बात आती है यहाँ पे, आपने नाम सुना होगा कलरा। कलरा जिसको हैजा बोला जाता है। ठीक ना, तो हैजा जब होता है किसी भी व्यक्ति को तो उस दौरान क्या होता है, उसकी जो बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत वही क्या कर जाती है, फेल कर जाती है, यानी बड़ी आंत उस दौरान वो काम नहीं करता है। कौन, कलरा। जब कलरा नामक बीमारी होता है, कलरा नामक जब बीमारी होता है इसको हैजा बोला जाता है, हैजा। ठीक है, हैजा। और इस दौरान क्या हो जाता है, उस व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है। अब वहां पे क्या होता है, टाइफाइड जब हो जाता है तो ये क्या होता है, इस दौरान इसमें जो यहाँ बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत ये काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, एक फेल्योर हो जाता है। और उस दौरान क्या हो जाता है, जो बड़ी आंत फेल हो जाता है तो वह व्यक्ति दिन भर में 20 बार 30 बार वो शौच करने जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शौच करते करते कुछ दिनों 10 दिन 15 दिन के बाद वो क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है। ठीक ना, तो कलरा ये बहुत ही डेंजर बीमारी है। ये किसकी वजह से होता है, तो छोटी आंत के फेल्योर की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें जो भी कुछ था इस सारी चीजों को मैंने बता दिया, और मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।